एनीमे जगत से कुछ तड़कती भड़कती खबरों को लेकर फिर से आ चुके हैं, इसलिए स्वागत है हमारे एनीमे खबरिस्तान मतलब एनीमे न्यूज के एपिसोड 12 में। आज तो तुम माप्पा के बारे में जानने वाले हो। पता नहीं तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा वो सुन के, तो उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोलो लेवलिंग से, जिसके की सीजन 2 की कंफर्मेशन आ गई है और साथ ही साथ एक टीजर भी आया है। क्रंची रोल वालों ने डाला यूट्यूब पे, नाम यहाँ पे सीजन 2 का लिख दिया इनने, अराइज फ्रॉम द शैडो अराइज। और टीजर के नाम पे बस एक फ्रेम ही तो है भाई देखने लायक, पूरी तो पुरानी रिकैप सा भर दिया तुमने। और इस अनाउंसमेंट और टीजर का कुछ सार तो समझ में आया ही नहीं, क्योंकि इन्हें रिलीज डेट वगैरह कुछ बताई नहीं, हल्का सा आइडिया भी नहीं दिया। अनाउंसमेंट की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पता तो था कि सीजन 2 तो आएगा ही आएगा, फिर भी हवाबाजी हो गई। और हाँ, कहीं तुम्हें सुनने मिलेगा सीजन 2, कोई लोग बोलेंगे यहाँ पे सीजन 1 का ही कोड 2 आएगा। तो इस सब लफड़े से तुम बिल्कुल दूर रहो, जहां भी ये लफड़ा हो भग जाओ तुम नानी के घर। इस सब पे हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें बस आम खाने गुटली से कोई मतलब नहीं। एपिसोड तुम्हें वैसे ही मिलने वाले हैं, क्यों माता फोड़े। आगे हमारी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा से यहाँ पे खबर निकल के आई है कि वो कंटिन्यू होगी, जैसे कि हमारे अकीरा सेंसेई हमारे साथ नहीं है। और काफी लोगों को यहाँ पे अब डाउट है कि ड्रैगन बॉल का क्या होगा, सुपर की जो मांगा चल रही है उसका क्या होगा। तो ये बात तो थी ही कि हमारे अकीरा जी यहाँ पे सुपर की मांगा में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब खुद भले ही ड्रॉ ना कर रहे हो, लेकिन स्टोरी राइटिंग वगैरह पे पूरा उनका फोकस था, हेवीली इन्वॉल्व थे। और ड्रॉ जो बंदा कर रहा था उसका नाम है टोयोटारो। और सुपर की मांगा का जो लेटेस्ट चैप्टर आया था उसके लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में लिखा था कि टू बी कंटिन्यूड, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि सुपर खत्म नहीं होगा, मतलब एंड नहीं होगा, वो चलता रहेगा पर एक ब्रेक के बाद, क्योंकि चीजें अभी काफी उथल पुथल हो गई है। तो टीम डिसाइड करी जाएगी कि हमारे टोयोटारो जी जो ड्रॉ कर रहे थे, क्या पूरी स्टोरी और राइटिंग वगैरह भी वही देखने वाले हैं, या फिर कोई नया बंदा असाइन किया जाएगा राइटिंग के लिए, स्टोरी के लिए। तो ये सब में टाइम लगेगा, इसलिए अप्रैल में यहाँ पे ब्रेक ले रही है ड्रैगन बॉल सुपर मांगा, और मई 20 को रिटर्न करेगी। और ऑब्वियसली जो भी नया यहाँ पे राइटर आएगा, जो भी काम करेगा अब सुपर की मांगा में, उसके कंधों में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। भाई इतनी बड़ी लेगेसी है हाथ में, कैसे संभालोगे वो तो ऑफकोर्स समय बताएगा। अपने हीरो के अखाड़े मतलब माई हीरो एकेडमिया की सीजन 7 का एक और नया ट्रेलर आ गया। भाई काफी ट्रेलर निकाल ले लोग, और इस ट्रेलर में हम विलन्स एंड हीरोज के बीच की काफी खतरनाक फाइटिंग देख सकते हैं, बहुत तगड़ी चल रही है, एनिमेशन वगैरह बढ़िया दिख रहा है। और ये भी बताना चाह रहे हैं कि फाइटिंग घातक होने वाली है सीजन 7 में। कुछ सरप्राइजेस भी है, मैंने मांगा ट्राई करी है थोड़ी सी भाई, 2-3 चैप्टर पढ़ते ही साथ काफी खतरनाक सरप्राइज मिल गया मेरे को। मैंने कहा नहीं अब एनीमे ही देखेंगे, नहीं अच्छे से। अपने फिस्ट ऑफ लव देने वाले गार्थ चाचा जी, उनकी स्ट्रेंथ के किस्से तो तुमने सुन रखे कि जब वो अपने प्राइम में थे तो उनकी स्ट्रेंथ भाई कितनी ज्यादा होती थी, एक पंच में कितों को मारा है, पर देखने नहीं मिली, ना एनीमे में देखने मिली, ना मांगा में देखने मिली उनके प्राइम टाइम की ट्रू स्ट्रेंथ। उनमें जब भी देखने मिले, पर अगर तुम्हें अभी देखनी है तो वन पीस का एक न्यू गेम है वन पीस पायरेट वॉरियर्स 4, उसमें हमारे प्राइम गार्प का एक काफी खतरनाक अटैक है, बेसिकली एक पंच वाला अटैक है, जिससे काफी खतरनाक हाकी ब्लास्ट होता है, जिससे कि पूरे में तबाही मच जाती है, बहुत डैमेज। अब कुछ एनीमे की रिलीज डेट और अनाउंसमेंट वगैरह आई है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बाकी हानमा का सीक्वल शो बाकी डो करके आने वाला है। भाई पुराने बंदे एनिमेट कर रहे हैं, कोई नया नहीं है, और इसका एक साथ में अनाउंसमेंट ट्रेलर भी आया है, जिसमें ज्यादा कुछ वैसे देखने लायक नहीं है, बस एक अनाउंसमेंट टाइप का था, इसलिए रिलीज डेट वगैरह भी कुछ नहीं है इसकी। शांग्री-ला फ्रंटियर का सीजन 2 आने वाला है विद 24 एपिसोड्स। ये रिलीज होगा अक्टूबर 2024 में। अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर 5 महीने, काफी टाइम। पर सीजन 1 मैंने ट्राई किया, अच्छा था, मतलब मजेदार था। हिंदी डब में भी अवेलेबल है, देखना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ब्लू एग्जॉर्सिस्ट एनीमे रिटर्न करेगा अक्टूबर में ही अपने नए आर्क के साथ। रीजीरो एनीमे का भी सीजन 3 यहाँ पे अक्टूबर में ही तुम्हें देखने मिलेगा। ओशिनोगो का सीजन 2 आएगा जुलाई में, और लास्ट में दिस टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3 अप्रैल में देखने मिलेगा। अप्रैल आ गया है, हैप्पी अप्रैल फूल। अरे यार कुछ अप्रैल फूल से रिलेटेड करना चाहिए था क्या, जिंदगी ने इतना बड़ा फूल बना के रखा है, वो काफी नहीं है क्या। एंड अब आते हैं जुजुत्सु काइसेन से। जुजुत्सु काइसेन लवर्स, गाड़ी स्टार्ट कर। तो जब जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 एयर हो रहा था, तो उसके पीछे माप्पा के मतलब अंदर काफी लफड़े हो रहे थे इससे रिलेटेड, एंड सारे के सारे हम कवर करते हुए आ रहे थे अपने एनीमे न्यूज के एपिसोड्स में। उसमें एम्प्लॉयज की हालत खराब हो रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा काम करने का। जल्दी जल्दी उन्हें एपिसोड वगैरह रिलीज करे, जिसमें कि कुछ तो फिनिश ही नहीं हो पाए, ऐसे ही अनफिनिश्ड करने पड़ा रिलीज। तो इसलिए कहीं कहीं पे एनिमेशन वगैरह ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया था। तो हमने जो देखा वो टीवी वाला वर्जन था, तो उसको इंप्रूव करके लाया गया है ब्लू रे वर्जन, जिसमें सीजन 2 का जो एपिसोड 17 है थंडर क्लैप पार्ट 2, वही जिसमें सुकुना एंड माओरागा की खतरनाक फाइट, लेजेंडरी फाइट देखने मिली थी, उसके एपिसोड के एनिमेशन के साथ भी यहाँ पे थोड़ा सा झोल हो गया था। यहाँ पे बोला था उन लोगों ने कि फिनिश नहीं कर पाए थे, तो अब लेकिन ब्लू रे के लिए काफी टाइम था, उनने एनिमेशन को अच्छा किया है, इम्प्रूव किया है, और कुछ उसमें सीन्स वगैरह भी एड ऑन किए हैं ब्लू रे वाले वर्जन में, और भी कुछ जो गड़बड़े वगैरह थी वो यहाँ पे काफी फिक्स करी गई है। मैं सोच रहा हूँ इसका हम पूरा कंपेरिजन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। मोटे मोटे तुमने देख लिए, और ये सब था सिर्फ एक एपिसोड में थंडर क्लैप पार्ट 2, और बाकी के जो एपिसोड्स हैं उसमें कुछ नॉर्मल बेसिक्स थोड़े इश्यूज ठीक किए गए हैं। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं एपिसोड के बीच में फाइट चल रही है, एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस डिम हो गई, तुम अपने ऑटो ब्राइटनेस को देखने लगते हो कि अरे यार ये डिम क्यों कर रहा है बार बार, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, वो एक तरीके की सेंसरशिप टाइप होती है
डिम कर दिए जाते हैं सीन, पर ब्लूरे वाले वर्जन में वो फिक्स कर दिए गए हैं। और भी कुछ जो थोड़े बहुत इश्यूज थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। मेन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है थंडरक्लैप पार्ट 2 एपिसोड 17 में एडिशनल सीन्स के साथ। वैसे एपिसोड 17 से एपिसोड 20 तक के जो ब्लूरे वाले वर्जन है वो यहाँ पे थिएटर्स में रिलीज किए गए हैं, जापान में ऑफ कोर्स। अपने यहाँ तो सटीक मूवी रिलीज नहीं हो पाती, एपिसोड क्या लाएंगे। अब वो माप्पा की वो वाली बात जिसको सुनकर पता नहीं तुम क्या बोलोगे माप्पा के बारे में। जैसे कि माप्पा वालों को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि तुम स्टाफ का अपने ख्याल नहीं रखते, कैसा कैसा काम करवाते हो, थोड़ा रेस्ट वगैरह दो, उनकी भी फैमिली से देख लेने दो बेचारों को, सही से उनको पे करो, उनसे कम शोज में काम करवाओ। तो माप्पा वालों ने शायद इस चीज को गलत वे में ले लिया। उनने इस चीज को भाई लिटरली अपॉर्चुनिटी की तरह देख लिया। एक और नया एनीमे बनाने लग गए जिसका नाम होगा जेंशु। एंड ये शो बेस्ड होने वाला है एनीमे स्टूडियोज में काम कर रहे स्टाफ के ऊपर। देख रहे हो ना, उनको ऑब्स्टेकल में अपॉर्चुनिटी दिख गई। इस शो की स्टोरी बेस्ड होती है एक यंग एनीमे गर्ल के ऊपर जो कि एनीमे शो की डायरेक्टर होती है। तो वो नॉर्मल अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करके इस एनीमे वाले करियर में आती है। और तो क्या क्या उसका काम रहता है, क्या क्या चीजें वो फेस करती है, क्या मुश्किलें होती हैं, क्या अच्छी चीजें होती हैं, वो सारी जर्नी तो मैं इस शो में देखने मिलने वाली है। हाँ, माप्पा वाली बना रहे हैं तो इसमें अच्छी चीजें देखने मिलेंगी, बुरी चीजें गायब हो जाएंगी। पर सही में भाई मान गए माप्पा वालों। अभी सोशल मीडिया पे एक जुजुत्सु काइसेन फैन ने अपना टेक शेयर किया है जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, जो कि काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलता है कि जुजुत्सु काइसेन शुरू में तो काफी अच्छा था पर अब आते आते यहाँ पे काफी रिपीटेटिव हो गया है और काफी प्रेडिक्टेबल भी। पूरे शो का सबसे पावरफुल विलन यहाँ पे एनिमी जो है वो सुकुना है, तो ऑब्वियसली वो फाइनल विलन होगा। और हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है वो सुकुना से लड़ने के लिए कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनाए बिना घुस जाते हैं उससे लड़ने। पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन घुस जाते हैं फ्री में, बनी बात है, तो मरेंगे ही वो। ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे हुड़दंगियाई में गोजो घुस जाता है तो और वो भी फट जाता है। और बार बार अब शो में यही हो रहा है और इसलिए शो को जबरदस्ती यहाँ पे खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, मेन कैरेक्टर्स को मारे जा रहे हैं, कुछ इसका सार निकलने वाला है नहीं। सिंपल सी स्टोरी एंड हो सकती थी, यही सब उसका मतलब कहना है। और ये सारे सब दूसरी के थे, मेरे पे मत चढ़ना। और इंटरेस्टिंग बात ये कि कई लोग इससे राजी भी हो गए कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। अब यहाँ पे वो एनीमे वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा है, जहां तक एनीमे में कवर किया है वो तो बिल्कुल परफेक्ट चीज थी, मजेदार था। अभी जो मांगा में कहानी चल रही कलिंग गेम आर्क और उसके बाद की जो चीजें हैं वहां पर चीजें सही में थोड़ी हो रही है ऊपर नीचे। तुम क्या इसके बारे में सोचते हो, तुम बताओ, अब वहां चर्चा करते हैं कमेंट में। अब आते हैं अपनी लास्ट खबर में, जिसमें कि नेक्स्ट वीक विद एपिसोड नंबर 1100 के साथ लूफी का गियर 5 तुम्हें फिर से देखने मिलेगा 6 महीने के बाद, क्योंकि फाइट होने वाली है आगे खतरनाक। पता है तो पता है, मुझे यहाँ पे कॉट अप करना पड़ेगा। 15-20 एपिसोड में पीछे चल रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा एक साथ देखूंगा। ये हफ्ते दर हफ्ते वाला पता नहीं वन पीस के साथ नहीं होता। आदत लग गई थी कि पूरे लंबे एपिसोड लपेटने की, तो मैंने थोड़ा इसको ढील दे दी कि एक साथ देखेंगे अपन। अब लपेटने का टाइम आ गया, गियर 5 देखूंगा मैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी आज का खत्म होता है। पसंद आई तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अच्छी अच्छी वीडियोस मेट्स हो रही हैं तुमसे, करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।